हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं जिससे वो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके। आपके अंदर वो क्या देखना चाहते हैं जिससे रियल में आपकी सारी ही इच्छा पूरी हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है लेट गो, सेकंड पाइल है नो और थर्ड पाइल है पीसफुल रेजोल्यूशन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल को देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हुआ है JOIN जॉइंट कैपिटल में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसकी डिटेल आपको पढ़नी होगी और फिर आपको इस 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो जाइए, चेकआउट कीजिए और आपको पसंद आए तो जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी के चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट है, आप देख सकते हो। ओके, और आपके लिए फ्री सेशंस पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ। कुछ सरप्राइज़ भी आ रहा है आपके लिए, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है लेट गो, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, अभी से बता दूँगी तो आप पाइल चेंज कर लोगे गाइस। ओके, तो इसको मैं लास्ट में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है जिससे आपकी सारी इच्छा आप खुद पूरी कर सको। ओके, अब हम यहाँ से एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इसी से पता चलेगा कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, ईश्वर क्या चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द फूल, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे, ईश्वर आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, इंडिविजुअलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जॉय, जो आप नहीं हो। अब यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, ईश्वर उनसे चाहते क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, द टावर, एरिस लियो सजिटेरियस। अब ध्यान से देखो, बहुत कुछ ये कार्ड कह रहा है आपकी लाइफ को लेकर। द सन, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया है टावर को, अमेजिंग। 7 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, एरिस, 7 ऑफ सॉर्ड यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हर्मिट, वर्गो। ओके, अब हम आपके कर्मा के कार्ड से देखेंगे ईश्वर आपसे चाहते क्या है। आपके कर्मा के कार्ड ही पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं गाइस। ओके, कि रियली में ईश्वर आपसे चाहते क्या है, जो आप करोगे जिससे आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी वक्त के साथ। डायरेक्शन, गार्डियन,
choose your path. Hunter, take down your fears and desire. Seer, see beyond the current situation. Warrior, be fearless and stand strong. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। वो आपके अंदर नहीं है। अब ईश्वर आपसे चाहते क्या है, इसके लिए मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आप ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज है। मुझे भी यकीन है कि आपके पास नॉलेज है। द फूल की एनर्जी यही दिखाती है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, मुझे पता है, लेकिन आपको जब तक इस दुनिया में आगे बढ़ना हो तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को खिलाना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, अपनी बुद्धि की केयर करनी पड़ेगी, अपने माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा और आपके माइंड को जो एक पॉजिटिव थॉट चाहिए या खुराक चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि को सही खुराक नहीं दोगे या अच्छे अच्छे विचार नहीं दोगे तो वो कैसे खिलेगा। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धि को कहना है कि तू कर सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। आपको इसको अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देनी है, वो उनका खुराक है बुद्धि का। तो आपको अपनी बुद्धि को खिलाना पड़ेगा, यानी कि एक बहुत ही चमकाना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। खिलाना पड़ेगा का मतलब है कि निखारना पड़ेगा, ओके, जिससे आप दूसरे लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो, दूसरे लोगों की जैसे बनना चाहते हो तो बन सकते हो। गॉड आपसे चाहते हैं कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहे हो, आपको सिर्फ झुंड में चलना है, लोगों के एक ओपिनियन जानने हैं और फिर आगे बढ़ना है। तो आप वहीं के वहीं ही बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे और वहीं स्टॉप हो जाओगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रियली में अपनी लाइफ में आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करनी हो, आपको रियली में एक सही इंसान बनना हो या बड़ा इंसान बनना हो या बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ना हो और एक अच्छे रास्ते पे ऊपर सही दिशा में आगे बढ़ना हो तो आपको इंडिविजुअलिटी दिखानी पड़ेगी, अलग से चलना पड़ेगा, अलग की सोच रखनी पड़ेगी, अलग आपके थॉट प्रोसेस होने चाहिए, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, लोगों को लेकर बड़ी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो छोटी सिचुएशन आती है या बड़ी सिचुएशन आती है, इसके लिए प्रिपेयर रहना है और उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में जब तक वो सिचुएशन रहती है तब तक उसके ऊपर फोकस रहना है और उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करनी है, 100% कोशिश करनी है। गॉड आपसे ये भी चाहते हैं कि आप टावर मोमेंट की तरह एक आपके साथ जो हो चुका है उसको लेकर बैठे नहीं रह सकते हो। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ घटित हो ही होता है, तो आप उस चीज़ को या सिचुएशन को साथ में लेकर बैठे रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा और उसको एक अनुभव की तरह अपनी लाइफ में याद रखना पड़ेगा, जिससे आप फिर से वही दोबारा गलती ना करो या जो पास्ट में बीत चुका है उसके जैसी परिस्थितियाँ फिर से आपकी लाइफ में ना आए। गॉड आपसे ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे गलत लोग भी आएंगे, गलत रास्ते भी आएंगे, गलत सिचुएशन भी आएगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी, लेकिन उसका सामना भी आपको खुद से करना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर रियली में एम्पावरमेंट क्या है, आप कितने महत्वाकांक्षी हो, आप कैसे अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपको सही दिशा में जाना हो तो तुरंत आपको सही दिशा नहीं मिल जाएगी, सही रास्ते पर जाना हो तो आपको तुरंत सही रास्ता नहीं मिल जाएगा। आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, उसमें से कोई एक रास्ता चूज़ करना होगा, तभी तो आप अपने पावर को समझ पाओगे कि आप रियली में खुद हो क्या, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर काबिलियत क्या है, वो आप पहचान पाओगे। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने एक इमोशनल वाइज
फीलिंगों को समझने की कोशिश करो। आप दूसरों के साथ भावुक ज़रूर हो जाते हो, कभी कभी उनके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपके खुद के एक जो आपने वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं खुद के लिए वो भी भूल जाते हो। तो इतना ज़्यादा एक इमोशनल नहीं होना है या इतना ज़्यादा मोह में नहीं आना है किसी इंसान के लिए कि आपकी लाइफ ही ख़राब हो जाए। यानी कि आपको लोगों के साथ एक लिमिट के साथ या एक मेंटेन रखना है, अपने डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए चलना है, जिससे आप उनके लिए इतने ज़्यादा भावुक ना हो जाओ कि वो आपके ऊपर ही भारी पड़े। 6 ऑफ कप और एस ऑफ कप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 7 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपको अपने सपने पूरे करने हो तो थोड़े मोह माया के जो एक बंधन है उसको डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए चलना पड़ेगा, वरना आप उसी में उलझते हुए रह जाओगे और वहीं के वहीं आप स्टॉप हो जाओगे। दूसरों के लिए फ़िक्र करनी है, दूसरों के लिए एक फीलिंग है, वो तो सभी इंसान में होती है, वो होनी ही चाहिए, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपको सही रास्ते पर जाना हो तो आपका डर दूर करना पड़ेगा, और जब तक आप अपना डर का सामना ही नहीं करोगे या फिर आप अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाओगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर डर क्या है। आपको फर्स्ट स्टेप उठाना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। आपकी लाइफ में जो भी अभी एक सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान से देखो, परखो, पहचानो, फिर उसमें आगे बढ़ो, तो आपके लिए जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी 100% हो सकती है। वॉरियर की पोजीशन यही कहती है, आपके कर्मा के कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं, तो ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप एक वॉरियर की पोजीशन में आओ। आप दिल से मन से अच्छे हो और जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपको विश्वास है तो ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, डरना नहीं है, और एक कम्प्लीटली फोकस रहना है उस, जब तक आपको वो हासिल ना हो जाए तब तक आपको इसके लिए वॉरियर की पोजीशन में रहना है। तो वॉरियर की तरह अपना एक पावर दिखाइए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। आप अपने तरीके से सही हो तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आपकी पर्सनालिटी को भी कोई ख़राब नहीं कर सकता है, ईश्वर आपको कह रहे हैं। मेडिसिन मदर का कार्ड यही कहता है कि ईश्वर आपसे ये भी चाहते हैं कि आपकी अंदरूनी शक्तियों को आप जागरूक कीजिए। आप नहीं जानते हो, जो मैंने आपको कहा, आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव जो सोच देते हो, थॉट देते हो, विचार देते हो, वो इसका खुराक है। तो वो खुराक देना सीखिए। आपकी अंदरूनी शक्तियाँ आपको खुद ही पता चल जाएगी। खुद की शक्तियों को आप जान जाओगे तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। द हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि आप कभी कभी पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। ऐसे ही नहीं कि आपको अभी नहीं मिल रहा है तो उखड़ जाना है, गुस्सा होना है, दूसरों के ऊपर गुस्सा होना है या कुछ भी सुना देना है, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ अभी आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भगवान ने आपके लिए एक अलग सिचुएशन बनाई होगी, अलग वक्त चुना होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए और पेशेंस रखिए। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपसे अभी नहीं बन रही है तो थोड़ा वक्त इंतज़ार कर लीजिए और उसके लिए थोड़ा लेट गो कर लीजिए। आप जैसे ही अपनी सिचुएशन को लेट गो करोगे, आपको तुरंत फिक्स आपके दिमाग में एक क्लिक होगा कि नहीं, अभी मुझे ये करना है। लेकिन जब तक आप अपनी सिचुएशन को छोड़ते नहीं हो और जिद पकड़ कर उसके लिए बैठे रहते हो, तब तक आपके दिलो दिमाग में नई सोच नहीं पनपेगी। तो थोड़ा लेट गो करना सीखिए, चाहे वो सिचुएशन हो, लोग हो, आसपास की परिस्थितियाँ हो, थोड़ा लेट गो कीजिए लाइफ में। तो आप जैसे ही लेट गो करोगे, आपके जीवन में नए नए क्रिएटिव जो भी एक आपकी लाइफ में आपको चाहिए वो आता चला जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जो आपके अंदर नहीं है वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो आपको वक्त के साथ आ जाएगा, लेकिन आप खुद कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये है आपकी रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, नो, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है जिससे आपकी इच्छा पूरी हो। यूनिवर्स, डिवाइन,
टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। अब यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए आप उनसे चाहते क्या है जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो। लॉयल्टी, लॉयल्टी, एवोल्यूशन, जो आपके अंदर है। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए आप उनसे चाहते क्या है। जस्टिस, ओके। लिब्रा, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर से एयर एलिमेंट। 4 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में 4 है गाइस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फूल, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, वाटर एनर्जी। अब आपके कर्मा के कार्ड से पता चलेगा कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है, क्योंकि कर्मा ही के कार्ड ही पॉजिटिविटी बताते हैं कि रियली में ईश्वर आपसे चाहते क्या है जिससे आपकी इच्छा पूरी हो। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न, जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ओके। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। समर, वेरी नाइस, बास्क इन जॉय एंड लाइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, ओके। तो ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को संभालो। जो एनर्जी इधर उधर होती है, इसके चलते आप बहुत सारे लोगों को बता देते हो या बोल देते हो, सुना देते हो, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और आपके अपने लोगों भी जो हर्ट हो रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ कभी आप बेरुखे से बातचीत करते हो, कभी अच्छे से बातचीत करते हो, तो वो दोनों ही मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह के इंसान हो। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आपको जिनको प्यार करना है उनको प्यार ही करो, तो सुनाओ मत। आप जिनके साथ लड़ना ही चाहते हो तो उनके साथ प्यार से बर्ताव ना करो। आपके अंदर ये क्वालिटी है जिसको आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। हाँ, आप हक जताते हो, लेकिन वो हक सामने वाला इंसान नहीं समझता है, चाहे वो आपका कितना भी अपना पसंद क्यों ना हो, लेकिन उसको हर्ट होता है कि ये एक पल में तो मेरे साथ कितने प्यार से अच्छे से वक्त बिताया और दूसरे टाइम इसने मेरे साथ इतना ख़राब बिहेव किया, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इस तरह से इसने नहीं करना चाहिए था। ये प्यार से भी मुझे कह सकता था, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एक सभी के सामने इसको मुझे डांटना नहीं चाहिए था या कुछ बोलना नहीं चाहिए था। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर ये एनर्जी है, इसको आपको जो थोड़ा सुधार लेंगे। आप हक जताते हो वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है। हाँ, आप कुछ उनको एक बोलना ही चाहते हो, एक डांटना ही चाहते हो, तो आप उसको कहो कि मैं आपके ऊपर हक जता सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। इस तरह से आप बोलोगे तो इसको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप तुरंत ही अचानक उनको डांट देते हो, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कभी कभी तो आप आसपास के लोगों को नहीं देखते हो और अचानक से ही डांट देते हो, तो वो भी लोगों को नहीं अच्छा लगता है। आप चाहे आपके अपने लोग कितने भी नज़दीकी क्यों ना हो, उनको बुरा लगता है, उनका दिल टूटता है कि इसने मेरे साथ इस तरह से बातचीत क्यों की। भगवान आपसे चाहते हैं कि आप ये एनर्जी को बैलेंस करो। हक नहीं जताना है, किसी भी इंसान को हक जताए वो पसंद नहीं है, वो आपको भी पता है। चाहे वो आपके पार्टनर हो या आपके एक बहुत ही आपके नज़दीकी लोग हो या पेरेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिटेशन होती है हर एक रिश्ते में। वो लिमिटेशन को आप नहीं टिका पाते हो। लिमिटेशन हर एक इंसान के साथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपना रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से निभा पाते हो। तो ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लिमिटेशन पहचान लोगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप लोगों के साथ वफादार रहना चाहते हो तो उनको वफादारी देना सीखो।
ईश्वर आपको कह रहे हैं। आपने उनको कुछ वादा किया हो या कुछ कहा हो कि मैं आपका काम कर दूंगा, फिर आप भूल जाते हो तो वो आपका वादा नहीं रहता है। सामने वाला इंसान इंतज़ार करता हुआ रह जाता है और आप भूल गए होते हो, तो वो आप भूल जाते हो तो आपको किसी को ऐसा नहीं कहना है कि मैं कर दूंगा, तो इसका दिल हर्ट होता है और उससे आपका रिश्ता ख़राब होता है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। जो छोटी छोटी बातें हैं रियली में उसी से रिश्ते ख़राब होते हैं। जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो, चाहे आपकी इच्छा कोई भी हो, तो आपको वफादारी रिश्ते में दिखानी पड़ेगी, अपने लोगों में दिखानी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों भी कभी कभी आपकी छूट जाती है। आपको पता है कभी कभी आप जिम्मेदारी निभाने के लिए हाँ बोल भी देते हो, लेकिन कुछ वक्त के चलते या कुछ काम के चलते आप उसमें फंस जाते हो और आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते हो। तब आप अपने लोगों को फ़ोन करके कह सकते हो कि ये आप कर देना, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। इस तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन आप वो भी कहना भूल जाते हो। तो आपको जिम्मेदारी के लिए हाँ बोलना ही नहीं चाहिए। आप रियल ही में जिम्मेदारी उठाते हो तब भी आप किसी को हाँ बोल सकते हो, वरना नहीं। आपके लिए ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ जस्टिस नहीं करते हो। आपको सिर्फ अपने आप को जो हर्ट होता है या आपको कुछ बुरा लगता है इसके लिए ही जस्टिस करते हो, लेकिन सामने वाले इंसान को भी बुरा लग रहा है, उसको आप कुछ सुना रहे हो तो उसको भी ख़राब लग रहा है, तो दूसरे इंसानों के साथ कभी भी जस्टिस नहीं करते हो। तो इसके ऊपर ख्याल रखिए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसके चलते आपका जो फोकस है वो इधर उधर हो जाता है और आप जो एक बैलेंस में होने चाहिए वो नहीं होते हैं। इस वजह से आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होती है। आपको थोड़ा अपने आप में ख्याल रखना है कि दूसरे लोगों के साथ भी कहीं हद तक आपको जस्टिस करना पड़ेगा। जस्टिस का मतलब होता है कि आप उनके साथ भी अच्छा रहना पड़ेगा, चाहे आप उनके साथ अच्छा नहीं भी रहो, लेकिन बुरा तो नहीं ही रहना है, ये ख्याल रखना है। और आपके जो कार्ड में 3 बार 444 आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप हर बार चूक करते हो, गलतियाँ करते हो और इसके लिए आप भूल जाते हो या फिर एक आपके माइंड से निकल जाता है। तो आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपका फोकस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तभी तो 444 आया है। 444 को आपको सुधारने की ज़रूरत है। 444 से आप थोड़ा आगे बढ़िए। 555, 666, 777 इस तरह से धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। अभी आप 444 के ही अटक चुके हो और वहीं के वहीं ही स्टक हो, तो इससे बाहर निकलिए, उसके आगे बढ़िए। दूसरों की बातें सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके अंदर ठहराव नहीं है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए। 555 में आइए, इसके बाद 666 में आइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। आपको छोटी छोटी बातों को समझने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि कभी कभी आप अकेले में आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो या एक बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो, तो अकेले में खुद के लिए वक्त निकालते हो, लेकिन सामने वाला इंसान पूरी तरीके से थका हुआ है, हारा हुआ है, उसको नहीं देखते हो, उसको इग्नोर करते हो और अपने ऊपर ही फोकस करना है, सेल्फिशनेस दिखानी है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ईश्वर आपको लेकर यही कहते हैं कि आपको खुद में बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, तो आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे और आपकी सारी ही इच्छा पूरी हो सकती है। और ये जो फूल की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि आप अपने आप को नहीं जानते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली नेचर है, बिंदास है। चाहे मेरे बारे में दूसरे लोग जो सोचना हो सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ़र्क पड़ता है आपको, तभी तो आपकी एनर्जी इधर उधर होती है। तो आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर यही कह रहे हैं। भगवान आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर विश्वास, आपकी एक जो भी आपके अंदर क्वालिटी है वो आप नहीं जानते हो और इसी के चलते आप बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हो। आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना है। खुद के ऊपर विश्वास आपका बहुत ही कम है, तभी तो बार बार 444 की एनर्जी में आते हो। आपको
ये जो आपके पास मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो मैच्योरिटी लाने की कोशिश करनी है। आप धीरे धीरे अपने खुद में इम्प्रूवमेंट डालोगे, खुद की क्वालिटी को समझोगे, खुद के ऊपर विश्वास करोगे, तभी मैच्योर हो पाओगे। मैच्योरिटी आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं है। मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती है। बड़ी उम्र का इंसान भी इमैच्योर हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े इमैच्योर हो, कुछ भूल जाते हो, कुछ छूट जाता है, कुछ इधर उधर हो जाते हो और दूसरों की बातें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तभी तो आप 444 की एनर्जी में बने रहते हो और स्टक रहते हो। स्टेज का मतलब यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में एक प्रॉस्परस लाइफ चाहिए, तो आपका विश्वास बड़ा बनाइए। दूसरों की बातें नहीं सुननी है। आप खुद के लिए, खुद के मन से क्या हो, खुद को क्या समझते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके अपने लोग सारे ही आपसे निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं कि ये कब जिम्मेदार होगा, कब मैच्योर होगा, कब इसके अंदर ठहराव आएगा। सब कुछ वो भावते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। नो का मतलब यही होता है कि ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप सभी को लेकर नो हो। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपकी फ्रीडम के बारे में सोचना है। एक सेल्फिशनेस आपके अंदर ही, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सभी परिस्थितियाँ, चीज़ें, लोग सभी के लिए नो है और आपके खुद के लिए हाँ है। और खुद की क्वालिटी को भी नहीं सुधारना है, खुद के लिए भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप अपने लिए भी कहीं ना कहीं अंदर से नो हो कि मुझे अंदर से इम्प्रूवमेंट डालना ही नहीं है, अपने खुद को सुधारना ही नहीं है। इस तरह की आपकी एनर्जी है, उसको भी सुधारने की कोशिश कीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ के पीसफुल रेजोल्यूशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए आप उनसे चाहते क्या है जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो। द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन, अमेजिंग क्लैरिफिकेशन, पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन है डेविल का। ओके, यहाँ से हम एक कार्ड निकालते हैं। आप उनसे चाहते क्या है भगवान, यूनिवर्स डिवाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिसर्नमेंट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, बताइए आप उनसे चाहते क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड, एरिस, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा, द टावर, फिर से फायर साइन, 10 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप। ओके, अब आपकी कर्मा से कार्ड से पता चलेगा कि रियली में ईश्वर आपसे चाहते क्या है, क्योंकि कर्मा के कार्ड ही पॉजिटिविटी बताते हैं। ओके, ड्रूविड, होल्ड द स्पेस, पीस गिवर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके अंदर यही नहीं है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैसन, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। बॉटम ऑफ द डेक है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा तुरंत आता है, इसके कोई उपाय नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप उसको सुधार जरूर सकते हो। इसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपको महादेव के शिवलिंग पर सोमवार के दिन सुबह कलश में पानी भर के उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पानी डालना है, पूरा कलश भरकर। ओके, जिससे आपके अंदर जो गुस्सा है वो शांत हो सकता है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी गुस्सा होंगे तो आपकी खुद की पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी, और होती है अभी भी। ओके, आपके लिए भगवान ये भी चाहते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही मायने में ध्यान भी देते हो, ख्याल भी रखते हो, बैलेंस लाने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका स्वभाव, कभी कभी चिढ़ जाते हो आप, कभी कभी अच्छे होते हो, कभी कभी एक नेगेटिव एनर्जी आती है, कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसको थोड़े सुधारिए तो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो सकती है। बार बार आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है। आप चाहो तो अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से एक हेल्दी खुराक दे सकते हो। आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपके दिलो दिमाग की एक हेल्दी खुराक है, जिससे आप अंदर से
पॉजिटिव बने रहते हो, तो वो देने की कोशिश कीजिए। इसलिए अच्छे अच्छे वीडियो देखिए या अच्छे अच्छे मोटिवेशन के वीडियो देखिए या फिर अच्छा ज्ञान प्राप्त कीजिए। बहुत सारा नॉलेज है आसपास लाइफ में, वो नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। नॉलेज गेन कीजिए। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन में आ जाते हो, कभी कभी बर्डन महसूस करते हो, वो बेफालतू का ही होता है, क्योंकि आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने अच्छी तरीके से कोशिश करते हो, फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है इसके लिए शुक्रगुजार रहिए, थैंक यू यूनिवर्स और आई लव यूनिवर्स कहिए। तो भी आप जो आपके यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे हो रहे हैं, छोटे ही सही लेकिन पूरे हो रहे हैं। आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी एक कमियां है उसको सुधारने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। आपके अंदर थोड़ा पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस लाने की ज़रूरत है। आप कभी कभी एक स्पेस नहीं देते हो, आपको कभी कभी अपने आप को स्पेस देना चाहिए, एक हल्के फुल्के वातावरण में बैठना चाहिए जिससे आपको एक फ्रेश एनर्जी लगे। कभी कभी फ्रेश होना या स्पेस देना खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो देने की कोशिश कीजिए। गुस्से को एक कंट्रोल करने की कोशिश आप खुद ही कर सकते हो, बाकी इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। आप अपने गुस्से को मेंटेन कर दोगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और आपके बड़े सपने भी पूरे होंगे। ये जिस किसी की भी पाइल है उसके छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का आपका तरीका बहुत ही लाजवाब और अच्छा है। तो ऐसे ही बने रहिए। आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा ज़्यादा है तो उसको स्थिर करने की कोशिश कीजिए। खुद के लिए शांति बनाए रखिए। ये जो मैं कह रही हूँ वो ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर आपसे जो भी चाहते हैं वो आप करेंगे तो आपके बड़े सपने भी पूरे होंगे और हर ख्वाहिश पूरी होगी। स्काई फादर का मतलब यही होता है कि आपको सभी तरीके से विश्वास रखना है, चाहे वो सिचुएशन हो, चीज़ हो, लोग हो या खुद हो। ट्रस्ट बनाए रखें। विश्वास बहुत ज़्यादा बड़ा है, विश्वास से ही एक जीवन चलता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए और भगवान का विश्वास पूरी तरीके से बरकरार रखें जो आपके अंदर है रियली में। 7 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके सपने जो पूरे हो रहे हैं उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स कहिए, जिससे आपके बड़े सपने भी पूरे हो सके। शुक्रगुजार रहिए भगवान से और आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से क्लीन रखिए, पॉजिटिव रखिए और कभी कभी इधर उधर होते हो उसको स्थिर रखिए, स्थिर बनाए रखिए। पीसफुल रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपको थोड़े अपने आप में पीसफुल लाने की ज़रूरत है, थोड़ी शांति बनाने की ज़रूरत है। तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से आगे बढ़े हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपको कह रहे हैं। आपके लिए ईश्वर का संदेश यही है कि आप अपने अंदर अंदरूनी तरीके से मन को शांत बनाए रखेंगे तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अमेजिंग। तो ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।